स्तोत्रम हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि आज के डेट में बहुत से अपने नाम के आगे प्रोफेट लिख देते हैं, भविष्यद्वक्ता, प्रोफेट। लेकिन पहले ज़माने के प्रोफेट में, पहले ज़माने के नबी में, भविष्यद्वक्ता में और आज के ज़माने के नबी और भविष्यद्वक्ता में ज़मीन और आसमान का अंतर है। पहले ज़माने के प्रोफेट, भविष्यद्वक्ता परिस्थितियों से कंप्रोमाइज नहीं करते और ना लोभ लालच में पड़ते थे। लेकिन आज के जो प्रोफेट हैं वो प्रॉफिट में बदल गया है। वो हरा हरा नोट और लाल वाली नोट, जो हरा नोट है वो पॉकेट में डालने से लोग आशीष का बछार करने लगते हैं। मेरे प्रियो, ये आशीष, वो आशीष, ऐसा वगैरह वगैरह। लेकिन पैसा वाला के पास में जाते हैं आज के प्रोफेट, प्रॉफिट में हो गया है। हम पढ़ लेंगे मती रची सुसमाचार, उसका 24 अध्याय के 11 पद में हम पढ़ते हैं। तो बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। 12 में, अधर्म के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। जैसे रसमलाई फ्रिज में रखने से ठंडा हो जाता है, उस तरह से उनका विश्वास ठंडा पड़ जाता है। क्योंकि प्रोफेट लोग प्रॉफिट पा करके भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं पहला राजा 18 के 19 पद में और 4 पद में हम पढ़ते हैं कि ओबद्या नबियों को बचा करके रखा था और उनको दाना पानी देता था। पढ़िएगा पहला राजा 18 अध्याय, उसका पूरा पद आप पढ़िए और उसमें देखिएगा कि करमेल पर्वत पर 450 नबियों को, जो बाल के पुजारी थे, मूर्ति पूजक थे, उनको वो मरवा डाला। वो है एलिया का कारनामा। अरे तुम लोग 400 लोग हो, हम अकेले हैं और एक परमेश्वर और 33 करोड़ परमेश्वर का पहचान हो जाए। तो आज के प्रोफेट में और पहले के प्रोफेट में अंतर है। आज के नबी में और पहले के नबी में अंतर है। चैलेंज मृत्यु का एलिया ने चैलेंज किया। क्या हम अपने जीवन में चैलेंज करते हैं? नहीं करते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि हम यीशु को जानते हैं कि वो चंगा करने वाला बाबा है, पैसा देने वाला बाबा है। लोग बोलते हैं कि धर्म बदल देने से पैसा मिल जाता है। हम ये कहते हैं विरोधियों से कि हमारे पास बहुत से लोग हैं जो अपना धर्म बदलेंगे। उनको 10-10 करोड़ या 2-2 लाख दे दो, 1 लाख आप लो, 1 लाख वो लेगा, गच रहेंगे, दोनों मस्त रहेंगे मुर्गा भात खा करके मेरे प्रियो। लेकिन वैसा नहीं है। हम पढ़ते हैं, एक आयत हम पढ़ लेंगे, आमोस उसका 8 अध्याय के 4 पद। क्या लिखा है उसमें? उसमें इस प्रकार से कहता है, यह सुनो तुम जो दरिद्रों को निगलना और देश को नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो। देश के नम्र लोगों को नष्ट करना चाहते हो, जो कहते हो नया चांद कब बीतेगा कि हम अन्न बेच सके, या विश्राम दिन कब बीतेगा कि हम अन्न को खत्ते में खोलकर एपा छोटा और शेकेल को भारी कर दे और छल से डंडी मारे। मेरे प्रिय, इसमें हम इस्राएल के पतन के बारे में पढ़ते हैं। यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि
जो तुमको आशीष देगा वो आशीषित होगा, जो तुमको शाप देगा वो शापित होगा। इस्राएल का ये रूल है मेरे प्रियो। जीवते परमेश्वर अपने संतानों को कहा कि जितने लोग, जितनी जातियां उनको आशीष देंगी वो लोग आशीषित होंगे, जितने लोग उनको कोसेंगे वो श्रापित होंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, वो घुट घुट करके मर जाएंगे मेरे प्रिय। क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात होती है। आज अपने आंख उठा करके देखिए कि क्रिश्चियन लोग किस पैदान पर हैं और अदर लोग किस पैदान पर हैं। आकाश से लेकर के अब पाताल लोग तक यीशु मसीह के जानने वाला वैज्ञानिक ही आकाश के ऊपर जाता है और पाताल के नीचे जाता है और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करता है, क्योंकि वे लोग जीवते परमेश्वर की संतान है, मरे हुए कि नहीं, जीवते परमेश्वर की। वो लोग बदला नहीं लेते हैं, क्योंकि बदला लेना यीशु मसीह का काम है, मनुष्य का काम नहीं है, वो परमेश्वर का काम है बदला लेना। सोचिए, इसमें हम पढ़ते हैं इस्राएल के पतन के बारे में, उनके भविष्यद्वक्ताओं के बारे में। लेकिन जब एक घटना हम एलिशा के बारे में पढ़ते हैं कि एक यहोवा के दास के विधवा आई और वो अपने दोनों बच्चों को लेकर के और नबी से कहती है कि पिता हमको, वो लोग बंधुआ बनाना चाहते हैं हमारे बच्चों को। तो वो कहते हैं कि आपके पास क्या है? तो वो बोलते हैं कि कूपी में थोड़ा सा तेल है, तो जाओ घर बंद करना और तेल को ढारते रहना। ठीक, तो जैसे सब बर्तन आसपास पड़ोस के सब कुछ भर गया, फिर वो कहाँ गई? यहोवा के दास के पास, एलिशा के पास गई कि हे प्रभु, हमने सब कुछ भर दिया, ऐसा कोई जगह नहीं है कि नहीं भरा हो। वो दुकानदार के पास नहीं गई, वो एलिशा परमेश्वर के दास के पास गई। तो वो प्रभु का दास कहते हैं कि जाओ उसको बेचो। वो बेच करके कर्जा चुका दे। आज कोई परमेश्वर के दास दासी के पास जाता है, उसके पास पैसा ना हो तो वो बोलता है कि ये तो भीख मांगने के लिए हमारे ही पास आ गया भैया, हम क्या करें? क्योंकि वे लोग प्रॉफिट पाना चाहते हैं, हरा हरा नोट। लेकिन प्रॉफिट शब्द के बारे में वे लोग नहीं जानते हैं, यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते हैं। सिर्फ लोभ और लालच से वो बाइबल उठा करके चल दिए, भैया पैसा कमाते रहो और देह बचाते रहो और क्रिच लगाते रहो। मेरे प्रियो, ऐसी नहीं है। धनवान अपने धन पर घमंड न करे, न बुद्धिमान अपने बुद्धि पर, न समझदार अपने समझ पर, लेकिन इस बात पर घमंड करे जो यीशु को जानता है, मानता है और उसके राहों पर दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर बढ़ता है। मेरे प्रियो, वही स्वर्ग के राज्य में के भागी होगा। तो हम आज के प्रोफेट के बारे में हम देखते हैं कि स्वर्ग के राज्य के भागी कौन होगा? जो यहोवा परमेश्वर के हुकुमों का पालन करेगा वही स्वर्ग के राज्य के भागी होगा मेरे प्रिय, बाकी नहीं होंगे। मत्ती 7 के 7 में पढ़ते हैं कि धन्य है वे जो परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं और उसके इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। उस दिन बहुत से लोग कहेंगे कि हे प्रभु, हमने तेरे नाम से ये किया वो किया। यीशु मसीह बोलेगा कि मैं तुम्हें जाना। जो हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होगा। होगा वो जो स्वर्ग के परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक कार्य करता है। क्या? स्वर्ग के परमेश्वर के इच्छा के मुताबिक कार्य करता है, वो स्वर्ग के राज्य के भागीदार होगा। इन सारे वचनों से प्रभु आपको आशीष करे। आमीन। हालेलुया।